देश है, ये खिलौना नहीं है खेल रहे हो मोदी जी। क्योंकि जब देश की जनता आपके साथ खेलना चालू करेगी तो आप झोला उठा के भागने लायक भी नहीं रहोगे। जो आपने कहा था भाषण के अंदर कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, भैया झोला भी नहीं पकड़ पाओगे। जब ये देश की जनता बिगड़ेगी तो संभल जाओ, वक्त रहते मोदी जी। चीन ने 20 सैनिकों को मारा है, 5000 सैनिकों को मार के दिखाओ, तब सब 56 इंच की बात करना, वरना आज ही इस्तीफा दे दो। चीन ने 20 सैनिकों को भारत के उनको मारने का काम किया। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत की सेना इतनी शक्तिशाली है जो मैं समझता हूं दुनिया में किसी भी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने का भारत की सेना में दम है। लेकिन हमारी सेना को आखिर कमजोर कौन कर रहा है? कौन सी ऐसी राजनीतिक है जो हमारे सेना कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अभी लद्दाख के बॉर्डर पे, सबसे बड़ी बात क्या है कि कल सुबेरे आप सबने न्यूज में देखा होगा कि 3 सेना की बात कर रही थी हमारी भारतीय सरकार, मोदी सरकार, लेकिन शाम के न्यूज में 20 सेना का हमें पता चलता है। तो क्या आप लोग को यह नहीं लगता कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश की जनता से सच नहीं बोलती है? कोई भी मुल्क हो, कोई भी व्यक्ति हो, आखिर किसी का जमीन जब कब्जा करता है, कोई देश हो या कोई व्यक्ति हो, तो इसका मतलब है वो दबंग अपने आप को समझता है। और जितना दमखम से मोदी सरकार बातें करता था कि हम आंख से लाल आंख करके मिला के बात करेंगे, कई समाचार एजेंसियां कह रही हैं कि 50 किलोमीटर हमारे जमीन को हथिया लिया है इस मोदी सरकार में। कई मीडिया ऐसा कह रही है कि 10 किलोमीटर। मैं ये नहीं जानता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन यह बात तो सच्ची है, क्योंकि जब कई मीडिया अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसके मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि सब गोदी मीडिया तो है नहीं। और जब गोदी मीडिया ने भी यह स्वीकार कर लिया कि भारत का जमीन चीन ने कब्जा किया है, तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के वार्तालाप कर रही है। तो क्या आप भारत देश का नाक कटाने का काम मोदी सरकार नहीं कर रहे हैं? किस बिल में चूहे की तरह मोदी जी अभी घुसे हुए हैं? क्यों नहीं मीडिया में आके आप सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करें? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं रक्षा मंत्री? भाषण में तो बड़े लंबे चौड़े भाषण आप देते हैं, लेकिन वक्त आने पे बिल में क्यों दुबक गए हैं? और चीन की सेना को, चीन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 20 सेना हमारी मार दी गई है, शहीद कर दिया गया है, को अनाथ किया गया है। तो मोदी जी कहीं ये तो नहीं कहे आपका बयान आने वाला है, क्योंकि पीछे आप बयान दे चुके हैं कि सेना में भर्ती होते ही है मरने के लिए। ऐसी हमारी सरकार है। अंधभक्तों कहोगे तो मोदी का वो वीडियो भी दिखा दूंगा, समझ लो कि मोदी ने ये कहा है कि सेना मरने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं।
तो जिस देश के राजा के इस मानसिकता रहेगा वो क्या तरक्की करेगा, क्या मुल्क शक्तिशाली बनेगा। नेपाल जैसा देश आंख दिखाने की बात करता है, आंख दिखा रहा है, और यह सरकार चूहे की बिल में घुसी हुई है। क्या मेकअप से फुर्सत नहीं मिला? मेकअप जो पोतते हो लड़कियों से मोदी जी, लड़कियां ही मेकअप करती है ना आपका। कहीं ऐसा तो नहीं सूट के केस के अंदर वो मेकअप का सामान लेके घूमते हो? क्योंकि आपके जो वो गार्ड होते हैं उनके हाथ में एक सूटकेस होता है, तो सूटकेस के अंदर कहीं मेकअप का सामान तो लेके मोदी जी नहीं घूमते हो आप? मुझे तो लगता है क्योंकि मेकअप की आपको ज्यादा चिंता रहती है, स्टाइल की। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, आज कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। कपड़े पहनने से, डिजाइन बदलने से कोई शक्तिशाली आदमी नहीं बनता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की संपत्ति के कब्जा करने का जब ही साहस करता है जब उसे पता रहता है सामने वाला कमजोर है। चीन को यह पता है कि नरेंद्र मोदी कमजोर है, इसीलिए भारत की सरजमीन को उसने कब्जा करने का जरूरत किया 1962 के बाद। 1962 के बाद अब उसने जमीन हमारी कब्जा की है, तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है। भाषण के धनी हो सकते हो लेकिन शक्ति के धनी नहीं हो। इतनी विशाल भारत की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हो आप। पूरा मुल्क 130 करोड़ हिंदू मुसलमान, एक एक व्यक्ति यदि आज चीन के ऊपर हमला करे भारत सरकार, तो एक एक व्यक्ति तैयार है लड़ने के लिए। अभी जरूरत है वो आरएसएस का संगठन जिसने कभी कहा था कि भारत की सेना से भी शक्तिशाली सेना आरएसएस की है, तो मोहन भागवत जी आज भेजिए चीन के बॉर्डर के ऊपर। आज आरएसएस के सेना की जरूरत है। वो जो देश के अंदर आतंक फैलाने वाली आपकी सेना है, आज उस आतंकी सेना का आतंक दिखाने का समय आ गया है। दिखाए आरएसएस के लोग पहुंचे बॉर्डर के ऊपर कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए यह सेना बनी है। गरीब मजदूरों, कमजोर व्यक्तियों को मारने के लिए यह सेना का गठन हुआ है। मैं मोहन भागवत जी आपसे कह रहा हूं कि आज आपकी सेना की जरूरत है बॉर्डर के ऊपर। तब मानूंगा मैं कि आप मर्द हैं, नहीं तो यह हाफ पैंट कच्छा पहनना बंद कर दो। इससे ताकत का नहीं पता चलता, कमजोर पे तो कोई भी आदमी शक्ति दिखा देता है। आज शक्ति दिखाने का समय है चीन के साथ। एक बार हम लोहा ले लें चीन के साथ तो 100 वर्षों तक चीन कभी हमारे देश के ऊपर या नेपाल जैसा पिद्दी देश जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है वो भी हमें आंख दिखाने की बात करता है। तो ऐसे नेपाल को भी सबक देने का समय आ गया, और चाइना को भी, पाकिस्तान को भी। यदि डेली हमारे सैनिकों को मार रहा है पाकिस्तान, तो सिर्फ क्या इलेक्शन का माहौल का इंतजार कर रहे हो मोदी जी कि बिहार में जब सूचना हो जाएगी तब 2-4 बम या 2-4 मारेंगे, फिर यहां पे दिखाएंगे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। जैसे 2019 के अंदर पुलवामा हमला करा के भारत के सैनिक को खुद मरवा के और पूरे देश में ढिंढोरा पीटने का काम किया था। देवेंद्र सिंह मास्टरमाइंड उसका। आज देवेंद्र सिंह को किस चूहे के बिल में मोदी जी आपने छुपा के रखा हुआ है, उसको क्यों नहीं सामने लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता को बताने का काम करें। देवेंद्र सिंह का बयान आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से मीडिया के बीच में आना चाहिए कि देवेंद्र सिंह को ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी, किसके इशारे पे देवेंद्र सिंह ने काम किया था। आज कैद किए हुए उसको। जब दिल्ली
में बम विस्फोट के लिए 2 आतंकियों को के साथ देविंदर सिंह पकड़ा गया, तो अब तक तो भारत सरकार, यदि उसमें भारत सरकार का हाथ नहीं है तो भारत सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और यदि सार्वजनिक भारत सरकार नहीं कर रही है तो भारत सरकार ने ही हमला करवाया था, भारत के सैनिक को शहादत की थी अपने चुनाव जीतने के लिए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो भी जब भारत और चीन के बीच में समझौता हो गया था तो कैसी कमजोर वार्ता थी आपकी कि जब समझौता किसी चीज का होता तो सेना की क्या मजाल है कि उस चीज का उल्लंघन कर जाए। इसका मतलब कुछ तो आपका उल्टा सीधा प्लानिंग चल रहा है मोदी जी, फिर से देश की जनता को गुमराह करने के लिए। यह विशेष सवाल उठाऊंगा क्योंकि आप देश के शुभ चिंतक व्यक्ति नहीं हैं। आपको चिंता सिर्फ सत्ता की है, गद्दी की है, चुनाव जीतने की है, इसके अलावा आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। देश कहां जाए, समाज कहां जाए, कोई लेना देना नहीं। आज ही 6 रुपए बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पे, 6 रुपए। कितना लूट रहे हो देश की जनता को, कितना लूट रहे हो। अभी से यूपी के अंदर दंगे फसाद की तैयारी चल रही है। 2022 में चुनाव है लेकिन सेटिंग अभी से चल रही है। कौन सा देश का माहौल बिगाड़ के क्या हासिल करना चाहते हो मोदी जी? मान लो गद्दी ही आप प्रधानमंत्री बन ही गए, लेकिन खाते तो रोटी ही हो ना। एक रोड पे चलने वाला भी पेट उसका रोटी से ही भरता है, कोई राजा बना हुआ तो भी पेट उसका रोटी से ही भरता है। फिर क्यों मरवाते हो लोगों को? क्या मिल जाता है? अरे मोदी जी, बड़ी पुरानी कहावत है, जियो और जीने दो। देश को एक करो, समाज को एक करो, नफरत मत फैलाओ मोदी जी। चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। अमित शाह जी, चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव जीतने के लिए नफरत मत फैलाओ। सबको साथ लेके चलो, तब ये हमारा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेना को मत मराओ। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शायद ही दुनिया में कोई मुल्क होगा जो सीट जीतने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश की सेना को भी मरवाने से पीछे नहीं हटता। वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जब जब बम विस्फोट होते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। जब हिंदू मुसलमान का दंगा भड़कता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। जब गरीब मजदूरों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो जब इतने सारे फायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी हाथ आप ही का है, तभी ये चीज होता है। आखिर इलेक्शन के दौरान ही क्यों ये सब होता है? विपक्ष को फायदा नहीं है तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो वो काम करेगी नहीं। तो फायदा आपको हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें हाथ भी है। किसी भी चीज का जिस व्यक्ति को फायदा पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का षड्यंत्र होता है कि इससे मुझे फायदा हो जाए। तो ये सब चीजें बाज आ जाओ। और मैं कह रहा हूं अभी 130 करोड़ जनता आपके साथ है। आप आज ऐलान करिए चाइना से, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं। एक एक नागरिक आपके साथ है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि आप ऐसे दुनिया के व्यक्ति हैं कि कुछ सेना का फोटो भी पीछे लगा के चुनाव प्रचार चालू कर देंगे कि क्या बहनों और भाइयों, पुलवामा हमले क्या, मैं उस फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि ये वीर जवान शहीदों के नाम पे क्या आपका मत मिल सकता है मुझे? अबे शर्म से मर जा। लाश पे राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को कहना चाहता हूं
कि मैंने मरवाया, ये नहीं बोला। ये भी बोलता ना कि मैंने मरवाया 40 जवान को, इस पे मुझे वोट दे दो। ये क्यों नहीं कहते मोदी जी? ये भी कहना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए ना कि हमारी सरकार बनेगी तो जो मैं बोलता हूं उस पर विश्वास मत करो, मैं उल्टा करूंगा। उस टाइम तो कहते थे कि देखो 35 रुपए डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए, इतना लूटती है। तो आप तो 49 रुपए पर लीटर टैक्स ले रहे हो। 270% टैक्स है भारत सरकार का डीजल पेट्रोल पे। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बड़ा टैक्स नहीं है। तो कौन लूट रहा है देश को? ये पैसा कहां जा रहा है? मैं डेली पूछ रहा हूं आपसे, पैसा कहां जा रहा है? ये किसके खाते में जाता है? प्राइवेट कंपनियों को। इसीलिए अपने यारों को सारी कंपनियां बेच दी। बनाया क्या मोदी जी आपने देश में जो बेच दिया? ये बेचने के लिए आपको जनता ने चुना था क्या? बेचने के लिए तो आपको नहीं चुना था। आपको चुना था देश की उन्नति के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए, रोजगार देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। पता चला कि भैया भ्रष्टाचार के सरदार ही बन गए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में जगह दे दी। अब जब सारे चोर को इकट्ठा कर लोगे और किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगेगा? जितने कांग्रेस के थे, वो ममता दीदी की पार्टी के थे, सपा के थे, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो जितने चोर उचक्के लफंगे हिंदुस्तान के थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? जब चोरों की एक टीम ही इकट्ठा हो जाएगा और चोरों का राजा ही चोर बन जाएगा, तो हम किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? इसीलिए देश मोदी से नहीं संभलने वाला, नहीं संभला है। 6 साल में बेड़ा गर्द कर दिया श्री नरेंद्र मोदी ने। देश है, ये खिलौना नहीं है खेल रहे हो मोदी जी। क्योंकि जब देश की जनता आपके साथ खेलना चालू करेगी तो आप झोला उठा के भागने लायक भी नहीं रहोगे। जो आपने कहा था भाषण के अंदर कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। भैया झोला भी नहीं पकड़ पाओगे जब ये देश की जनता बिगड़ेगी। तो संभल जाओ, वक्त रहते मोदी जी। चीन ने 20 सैनिकों को मारा है, 5000 सैनिकों को मार के दिखाओ, तब सब 56 इंच की बात करना, वरना आज ही इस्तीफा दे दो। जय हिंद।